पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या बोलोगे, रीजन अराउंड अ चार्ज, चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र, वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स, किसी चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र का जहां कोई दूसरा चार्ज क्या करे, यहां पर फोर्स एक्सपीरियंस करे, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा अनुभव करते हैं, अभी लिखो नहीं, देखो कि एक चार्ज के आसपास में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, कैसा दिखता है। कोई लिख रहे हैं क्या, लिखना बिल्कुल नहीं है। देखो जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैंक डिस्प्ले है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब कोई फील्ड नहीं है। अब हमने क्या किया, एक नैनो कूलम चार्ज लाया, देखिए एक नैनो कूलम चार्ज, ये जो प्लस क्यू दिख रहा है ये लेके आए, देखिए यहाँ पर आसपास में क्या हो गया, एरो बन गया, आसपास में एरो बन गया, इसका मतलब आसपास में फील्ड जनरेट हो गया। जब कहीं एक चार्ज होता है वहां पर क्या होता है, एक फील्ड जनरेट हो जाता है, एक फील्ड क्षेत्र बनता है। तो देखिए चार्ज प्लस क्यू है, उसके आसपास में क्या एरो दिख रहा है, इसका मतलब आसपास में फील्ड बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि नजदीक में देखिएगा एरो अच्छा दिख रहा है, मान लो यहां पर चार्ज है तो नजदीक में एरो अच्छा है, जैसे से दूर जा रहे हैं जो तीर है वो थोड़ा सा धुंधला होते जा रहा है, मतलब चार्ज के नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होता है और जैसे है चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो रहा है। ऐसा है भी, अगर डीएम के नजदीक कोई बैठा हुआ है तो उस पर ज्यादा प्रभाव होगा डीएम का, और जो दूर दराज है उसका प्रभाव क्या होगा, डीएम का कम होगा। तो नजदीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और दूर में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है प्लस क्यू, प्लस क्यू के आसपास कैसा एरो है, इसका मतलब वो सब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही अगर हम बात करें माइनस चार्ज का, तो माइनस चार्ज का देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के तरफ है, ये सिखाएंगे अभी, चार्ज के तरफ कहने का मतलब क्या होता है। यहाँ देखिए नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के तरफ दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज के तरफ दिख रहा है। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग सिखाएंगे कि किसी चार्ज से किसी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जैसे देखिए एक मैं चार्ज लेके आया येलो कलर का, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब किधर की तरफ है, वहां दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के तरफ है। वो आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हैं, और भी बहुत कुछ है यहाँ पर देखने को। तो किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो आगे चल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो दिखेगा। देखिए कहीं चार्ज है इसका मतलब वहां वोल्टेज भी है, चार्ज कहीं होगा तो वहां पर वोल्टेज भी होगा, तो वोल्टेज यहां दिख रहा है। कहीं पर दो चार्ज रख देंगे तो दोनों चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। देखिए दो चार्ज है, प्लस क्यू है माइनस क्यू है, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कभी काटेगा नहीं एक दूसरे को, टक्कर नहीं मार देगा। तो ये सब सीखेंगे आगे चल के। तो आप बस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, कहीं चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज को हटा दो तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, फिर ये नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, फिर यहां से हम पॉजिटिव हटा रहे हैं, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। जैसे देखिए नजदीक ला रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है, देखिए एरो कितना बड़ा हो गया, दूर जा रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया। ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज के लिए लेके आए, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना तगड़ा है, कितना मजबूत है, दूर लेके जाइए उसका प्रभाव क्या हो गया, कम हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कुछ नहीं है, किसी चार्ज का इफेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी चार्ज का इफेक्ट है, प्रभाव है। जैसे डीएम का प्रभाव, सीएम का प्रभाव, पीएम का प्रभाव, वैसे ही प्रभाव है इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको लिखेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता इंटेंसिटी। जैसे एरो दिख रहे थे ना अभी, वैसा एरो का क्या मतलब है, तो लिखिए फटाफट। रीजन अराउंड चार्ज इन विच अदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो पूछिएगा। चलिए
क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किसी चार्ज के आसपास में जो इफेक्ट जनरेट होता है, कोई चार्ज अपने आसपास में अपना प्रभाव क्षेत्र बनाता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के आसपास का प्रभाव क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। किसी चार्ज के आसपास में वो क्षेत्र जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, तो ये जो इसका प्रभाव है जिसके कारण दूसरा चार्ज फोर्स अनुभव कर रहा है, इसी के प्रभाव को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस चार्ज का प्रभाव होगा, इफेक्ट होगा। जैसे कि एक डॉग का इफेक्ट कहाँ तक होता है, उसके गांव भर होता है। एक डॉग क्या करेगा, अपने गांव में किसी दूसरे डॉग को आने पर भौंकेगा, खूब एकदम लड़ाई झगड़ा होगा। ऐसे ही इसका प्रभाव क्षेत्र है, मान लो ये डॉग है, इसका ये गांव है, इसके गांव में आएगा कोई दूसरा डॉग तो क्या होगा, फोर्स लगेगा। तो इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, इसका जो रीजन है, वो क्षेत्र जिसमें ये अपना फोर्स दूसरे पे लगा सके, क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इस चार्ज से मान लो कुछ डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, मतलब इस चार्ज का कितना प्रभाव यहां है, इस चार्ज का कितना प्रभाव है, इस चार्ज का कितना प्रभाव इस पॉइंट पर है। तो कैसे बोलेंगे हम, आप बोलिएगा सर एक डॉग का प्रभाव निकालना है तो एक कमजोर डॉग को ले आइए यहाँ पर, और जितना जोर से थप्पड़ मारेगा वही इसका प्रभाव होगा। जैसे देखिएगा क्या होता है, एक एकदम मोटा तगड़ा आदमी होता है, वो दूसरे मोटा तगड़ा आदमी से लड़ाई नहीं करता है, लेकिन एक मोटा तगड़ा आदमी एक कमजोर आदमी को यूं लगा देता है थप्पड़, तो एक कमजोर आदमी को कितना जोर से थप्पड़ लग रहा है, वही तो उसकी क्षमता हुआ। अगर मान लो ये मोटा है और ये कमजोर है, ये कमजोर लड़के को कितने जोर से थप्पड़ मार सकता है, वो इसका क्षमता कहलाएगा। ऐसे ही ये चार्ज है, ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा पा रहा है, किस पे, एक कूलम चार्ज पे, वो क्या कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर रखे गए 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगा पा रहा है, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर रखे गए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगा पा रहा है, वह उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कहलाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर, इसका प्रभाव क्षेत्र यहां पर। तो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर रखे गए 1 कूलम चार्ज पर लगने वाले फोर्स को ही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। सिंपल मैं बोल रहा हूं, सुनो जरा क्या मैं बोल रहा हूं। आपको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, आपको बोल दिया आपके भाई बंधु कि भैया इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सुगा मैना तोता की तरह सुनो, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है तो यहाँ पर 1 कूलम चार्ज ले आओ और उस पर फोर्स निकालो, जो फोर्स लगेगा वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। मतलब किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है, किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगता है वह उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है मेरे भाई। किसी पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। अब 1 कूलम चार्ज ना लाए, मान लो Q ले आए और Q पे कितना फोर्स लगा, F, Q पे F लगा, तो Q पे कितना फोर्स लगा, F, तो 1 पे कितना लगेगा, F बटे Q, और 1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगता है उसी को तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मतलब 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लगा, F बटे Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर कितना हो गया, F बटे Q हो गया। तो इसीलिए लिखे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इंटेंसिटी यहाँ होगा इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P बराबर फोर्स बटे चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा, चार्ज Q पर, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगा, चार्ज Q पर, वो कहलाएगा इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक बार यूनिट देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का F बटे Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का F बटे Q। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 बार तुम बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स बटे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स बटे चार्ज। 5 बार बोलो, सभी मुंह खोलो, मुंह में लड्डू है, अकेले अकेले खा रहे हो।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बटे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स। अब ये कुछ का नहीं खोला, देखो फर्स्ट बेंच पे जो बैठा हुआ है ना, बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा है, लग रहा है उसमें कुछ डाला हुआ लड्डू उड्डू है कि क्या है, पान गुटखा है कि पान खाया है कि बीड़ी पिया है, पता नहीं चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बटे चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स बटे चार्ज। अब एक बार डेफिनेशन को याद करो, एक बार डेफिनेशन को याद करो। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन याद करो, बोलो फटाफट। कल याद करके ले आएंगे ना सभी लोग? अरे बोलो, याद करके लाओगे? ओके, अब समझ में आ गया ना। एक कूलम चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्यू पे अगर एफ लग रहा है, क्यू पे एफ लग रहा है तो वन पे कितना लगेगा, एफ बटे क्यू। वन पे फोर्स लगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट का कहलाएगा। यूनिट समझ में आ ही गया फोर्स का, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम फॉर्मूले से, एक फॉर्मूला अगले चैप्टर में उसके सहायता से निकालेंगे तो वोल्ट पर मीटर आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ही गया। अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं सोर्स चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है। ये अपने एनसीईआरटी में है तो उसको समझेंगे। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज कुछ भी नहीं है। सोर्स चार्ज क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर, जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको कहेंगे सोर्स चार्ज। जिस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसको क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज कहेंगे। और सोर्स चार्ज किसको कहेंगे, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो, जिसका निकाल रहे हो, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उसको क्या कहोगे, सोर्स चार्ज कहोगे। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए यहां पर एक छोटा सा जो चार्ज रखे थे अभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जो छोटा सा चार्ज रखे थे इस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप अभी क्या किए थे, यहाँ छोटा सा एक चार्ज नहीं रखे थे, छोटा सा क्या बोला कि इसका फोर्स निकालना है, ये डॉग है तो एक छोटा सा डॉग लेके आओ, डरपोक डॉग के लेके आओ। ऐसा तुम शेर डॉग मत ले आना कि यही डर से भाग जाए, जिसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वही भाग जाए, तो ऐसे डॉग नहीं लाना है। एक डरपोक डॉग लाएंगे तब ना ये नहीं भागेगा। मान लो तुम शेर लेके आ गए कि सर हम शेर यहाँ खड़ा करेंगे और चेक करेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो शेर को देख के ये खुद भाग जाएगा, तो किसका तुम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, शेर नहीं लाना है, यहाँ लाना है कमजोर कुत्ता, एकदम बेचारा दुबला पतला, ताकि ये भागे नहीं इसको देख के। अब मान लो दुबला पतला ले आए, तो दुबला पतला जो है उसको कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट करने के लिए लाया गया है। अब टेस्ट चार्ज को जनरली पॉजिटिव लेके हम पॉजिटिव लेते हैं। क्यों पॉजिटिव लेते हैं, ताकि रिपल्सिव फोर्स लगे तो कैलकुलेट करने में आसान हो। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज के इफेक्ट को पता करने के लिए जो एक छोटा सा यूनिट चार्ज लेके आते हैं। क्या बोला मैं, सोर्स चार्ज के इफेक्ट को पता करने के लिए जो एक छोटा सा पॉजिटिव यूनिट चार्ज लाते हैं वो क्या कहलाता है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जनरली पॉजिटिव लिया जाता है और ये बहुत स्मॉल लिया जाता है, स्मॉलेस्ट लिया जाता है। क्यों, इसलिए ताकि इस चार्ज के कारण इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वो खराब ना हो। क्या मैं बोल रहा हूं, इस पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को समझो तब समझ में आएगा। मान लो यहां पर हमारे पास कोई चार्ज है, ये चार्ज इस तरीके से है, इस चार्ज का ऐसा ये चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना है। अब मान लेते हैं यहां पर हम बहुत बड़ा चार्ज ले आए, एक बड़ा सा चार्ज लेकर आए, तो बड़ा चार्ज लाने में प्रॉब्लम क्या है, इसके कारण भी इस पे तो फोर्स लगेगा, इसके कारण भी इस पे फोर्स लगेगा। फोर्स लगने के कारण क्या होगा, चार्ज यहां से खिंच सक के इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो गया, ये तो स्ट्रक्चर खराब कर दिया। तो ऐसा टेस्ट चार्ज लाओगे क्या, टेस्ट करना है ना। टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, चावल दाल कभी बनता है टेस्ट करते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं ना कि पूरा खत्म में कर देते हैं टेस्ट में।
तुम्हारे गेस्ट आने वाले होते हैं तो तुमको टेस्ट करवाया जाता है, देखो नमक ठीक है तो थोड़ा सा देते हैं, ना कि पूरा हंडिये खत्म कर दिए। तो ऐसा तो नहीं होता है। ऐसे ही टेस्ट चार्ज को ऐसा मत लाओ कि हंडिये खत्म हो जाए या स्ट्रक्चरे खराब हो जाए। हम लोग छोटा लेके आते हैं कि सोर्स चार्ज का स्ट्रक्चर खराब ना हो, इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन खराब ना हो, जो चार्ज जहां है वहीं रहे। इसलिए टेस्ट चार्ज को क्या लेते हैं, स्मॉलर लेते हैं, स्मॉलर देन स्मॉलर देन स्मॉलर, जितना छोटा हो उतना सही रहता है। तो टेस्ट चार्ज क्या हो गया, सोर्स चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए जो छोटा सा चार्ज लाते हैं वो टेस्ट चार्ज है, जो जनरली पॉजिटिव लिया जाता है और बहुत छोटा क्वांटिटी लिया जाता है। छोटा इसलिए लेते हैं कि सोर्स चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को खराब ना करे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बरकरार रहे। लिख लो इसको तो अच्छा रहेगा। समझ में आ भी रहा है कि नहीं, वैसे ही मैं बोल रहा हूं, समझ में कभी कभी नहीं आता है, याद करके आते नहीं हैं आप लोग। किसी को डाउट हो तो पूछ लो फटाफट।